हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में गूगल एडवर्ड के। गूगल ने एक नया एक्सटेंशन लाया है जिसका नाम है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। तो ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने गूगल पे कोई चीज सर्च किया होगा, गूगल ऐड आ जाता है और जब आप उसको गूगल एड्स को देखते हैं तो वहां पे नीचे लिखा रहता है कि डू यू वांट अस टू कॉल यू बैक, इफ यस प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, और नीचे एक फॉर्म आ जाता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो गूगल लीड फॉर्म्स यूज करते हैं, लेकिन काफी इफेक्टिव होता है। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो वेबसाइट विजिटर है, जो आपका प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड है, उसका कांटेक्ट डिटेल आपके पास आ जाता है, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी। तो ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन को कैसे यूज करते हैं वो मैं आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सब लोग को सिखाऊंगा। सो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले मुझे टर्म ऑफ सर्विसेज का ऑप्शन आ गया। ये टर्म ऑफ सर्विसेज कभी कभी इसलिए भी आता है कि आप पहली बार गूगल ऐड बना रहे हो, और यहाँ पे कैसा है कि ये जो है ये हम जो एक्सटेंशन यूज करने वाले हैं, ये एक्सटेंशन है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। इसमें हम सामने वाले का डेटा हम यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए गूगल हमें टर्म ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट करने को बोल रहा है कि हम उस डेटा का कुछ यूज नहीं करेंगे, हम उस डेटा को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट बटन दबाता हूं और मैं उस एड एक्सटेंशन, लीड एड एक्सटेंशन के डैशबोर्ड में चला जाता हूं। तो ये देखिए, इस तरह का आप राइट साइड में देखिए, मोबाइल व्यू में वो इस तरह का दिखेगा। सबसे पहले है आपका टाइटल, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लर्न 30 मॉडल, ये आपका टाइटल। उसके नीचे है आपका लिंक यूआरएल, उसके नीचे है आपका डिस्क्रिप्शन के नीचे है कॉल आउट एक्सटेंशन, स्निपेट एक्सटेंशन, साइट लिंक एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन आपने डाला है वो सारे एक्सटेंशन। ये रहा आपका कॉल एक्सटेंशन। अभी आप डालने वाले हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन। तो लीड फॉर्म एक्सटेंशन सबसे लास्ट में इस तरह से दिखेगा। अब इस लीड फॉर्म एक्सटेंशन को कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बताता हूं। तो यहाँ पे जो लर्न मोर है उसकी जगह पे आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक गेट कोड, अप्लाई नाउ, साइन अप, कॉन्टैक्ट अस, सब्सक्राइब नाउ। जैसे आपने यहाँ पे कोई ऐड चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ऐड चला रहा हूँ कि लर्न फ्री फेसबुक मार्केटिंग। तो उसका मतलब क्या है? द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्री फेसबुक मार्केटिंग विल क्लिक ऑन माई एड। तो इसके पीछे मेरा मकसद क्या है कि अगर वो फ्री फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं उन्हें फ्री में फेसबुक मार्केटिंग सिखाऊंगा, लेकिन इससे मुझे ये पता चलेगा कि दिस स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड जैसे ही मैं फेसबुक का फ्री मार्केटिंग कोर्स सिखाऊंगा, उसके बाद मैं उन्हें गूगल एडवर्ड, अलग अलग कोर्सेज ऑफर करूंगा सीखने के लिए। तो अगर उस तरह का मुझे कुछ मॉड्यूल चलाना है फ्री वाला, तब मैं ये डेटा उनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। उन्हें मैं बोलूंगा कि सब्सक्राइब नाउ। अगर आप फ्री में फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप 24 आवर्स में हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो जब कोई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेगा तो उसे क्या दिखेगा? यहाँ पे देखिए, एक्सटेंशन करके एक ऑप्शन है। एक्सटेंशन टैग इज द डिस्क्रिप्शन टैग दैट लोकेटेड अंडर योर कॉल टू एक्शन बटन। तो जैसे इसे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक कुछ मैसेज उसे दिखेगा, यू आर हियर बाय डाइवर्टेड फॉर, यहाँ पे मैं डालता हूं सब्सक्राइब नाउ, सिर्फ इतना डाल देता हूं। आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, दिस इज नॉट ए मैंडेटरी। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब है, उसके नीचे मैं यहाँ पे डालता हूं इन 24 आवर्स फॉर फ्री कोर्स। तो ये हो गया सब्सक्राइब इन 24 आवर्स फॉर फ्री कोर्स। तो उसके नीचे फिर क्या होगा? यहाँ पे
क्रिएट योर लीड फॉर्म। अब मुझे लीड फॉर्म यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से लिखेगा। यहाँ पे मैं हेडलाइन लिखूंगा कि हेलो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे आपको 30 कैरेक्टर का ही मिलेगा। यहाँ पे मैं कुछ चीजें, जैसे मैं अभी इसको नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पे पहले बिजनेस नेम डाल देता हूँ, वो है डिजिटल इनफाइनाइट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जो है वो 200 कैरेक्टर का है, तो मैं इसे डिटेल में डाल सकता हूँ। हेडलाइन में डाल सकता हूँ फ्री फेसबुक मार्केटिंग कोर्स। यस, 30 कैरेक्टर के अंदर आ गया। तो डिजिटल इनफाइनाइट फ्री फेसबुक मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल इनफाइनाइट को भी मैं कैपिटल में ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये रहा डिजिटल इनफाइनाइट। और यहां पे डिस्क्रिप्शन में यहां पे लिख देता हूं कि हे आर यू विलिंग टू ज्वाइन फ्री फेसबुक मार्केटिंग कोर्स? If yes, then please share your contact details and enroll in free course. Join us within 24 hours to enroll the free course. तो मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया, अब आपके हिसाब से बना लीजिएगा। अभी आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए, क्या चाहिए वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना भरपूर है। मीन्स आपको स्टूडेंट का नाम चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फुल नेम, उसके बाद आपको उसका फोन नंबर चाहिए, और उसके बाद आपका उसका ईमेल चाहिए। ये देखिए, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर। अगर आपको उसका लोकेशन भी जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसका पोस्टल कोड। अब होता क्या है, जैसे ही वो सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेगा तो ये जो डेटा है ना उसे फिलअप नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं फिलअप करना पड़ेगा? ये डेटा ऑटोमेटिकली उसके फॉर्म पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी जीमेल अकाउंट बनाते समय उसने गूगल पे डाला है, तो गूगल ऑटोमेटिक उसे फेच करके यहाँ पे डाल देगा। जो डेटा उसने अपने जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट में नहीं डाला है, वही डेटा उसको टाइप करना पड़ेगा। जैसे अगर गूगल उसके पोस्टल कोड को नहीं जानता है तो ये यहाँ पे पोस्टल कोड डालेगा। अगर कोई बंदा है, बाई चांस अगर उसका कोई इंफॉर्मेशन गूगल को नहीं मिलता है, तब जाके वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे अपना पूरा नाम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, फोन नंबर डालेगा और पोस्टल कोड डालेगा। अदरवाइज इन मेनी केसेस ये डेटा गूगल अपने आप फैच करके ले लेता है और यूजर को सिर्फ सबमिट बटन दबाना रहता है। यूजर को क्या करना रहता है? सबमिट बटन दबाना रहता है। अगर ये डेटा उसको नहीं दिख रहा तो उसको टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही मैंडेटरी आती है, प्राइवेसी पॉलिसी। अभी होता क्या है कि आप यूजर का पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी आपके वेबसाइट पे बनानी होगी और उसके लिंक को यहाँ पे डालना होगा। आप यहाँ पे अगर टेम्परेरी आप काम चलाना चाहते हो तो आपका वेबसाइट का यूआरएल भी आप डाल सकते हो, जिससे आपका ये जो एड है वो तो रन हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको आपका प्राइवेसी पॉलिसी आपको बनानी है। तो यहाँ पे देखिए गूगल डिस्क्लोजर ये ऑटोमेटिकली गूगल ने बना दिया। बाय सबमिटिंग यू आर एग्री टू सेंड यूर इन्फो टू डिजिटल इनफाइनाइट। ये गूगल अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, गूगल सीधा यूजर को बोल रहा है कि बाय सबमिटिंग दिस बटन यू आर एग्री टू सेंड यूर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू डिजिटल इनफाइनाइट।
सो यहाँ पे लिखा है डिजिटल इन्फिनिट एग्रीज टू यूज योर इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डिंग टू देयर प्राइवेसी पॉलिसी, गूगल विल ऑल्सो यूज योर इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डिंग, मतलब गूगल फ्री में आपका इंफॉर्मेशन यूज करेगा। तो ये सारा चीज करके यहाँ पे देखिए आप कोई चीज एडिट नहीं कर सकते, ये गूगल ने ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे लिखा है। अगर आपको इसमें कोई इमेज डालना है तो आप इमेज डाल सकते हो। आप कोई इमेज, अच्छा सा इमेज बनाइए। इमेज कैसा है कि सामने वाले को एंकरेज करेगा आपका प्रोडक्ट बाय करने में। तो यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज हैज एरर फाइंड फॉल्ट, इमेज का साइज काफी बड़ा है, इसके लिए उसने नहीं लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ कोई छोटा इमेज में मेरा लोगो ले लेता हूँ। यहाँ से मैं एक लोगो ले लेता हूँ, देखता हूँ ये लोगो आता है क्या। ये लोगो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैंने मेरे ख्याल से सबमिट बटन दबाने के बाद ये इमेज वहां पे डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे क्रिएट ए फॉर्म सबमिशन मैसेज, मतलब किसी ने अगर सबमिट बटन दबा दिया तो उसको क्या दिखना चाहिए, नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबमिशन बटन सेंड करके आएगा, और वहां पे अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन। ये आपको 25 कैरेक्टर थैंक्स लाइक यहाँ पे लिख सकते हो यू हैव डन। यहाँ पे आप 200 कैरेक्टर में डिटेल में लिख दो कि वी हैव एनरोल, यहाँ पे लिख दीजिए आप वी हैव एनरोल्ड यू फॉर फ्री, ये सारी चीजें लिख दीजिए। कभी से बैच चालू होगा वो लिख लीजिए, सारा चीज आप यहाँ पे लिख करके, अभी तो मैं आपको डमी सिखा रहा हूँ, मैं पूरा चीज नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए। और लास्ट कॉल टू एक्शन क्या होगा, अगर लास्ट में एट द एंड में आप चाहते हो कि आप उसको आपकी वेबसाइट के किसी लैंडिंग पेज पे लेके जाना चाहते हो, तो आप उस विजिट वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे आपका वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है, लाइक digitalinfinite.info/free फेसबुक कोर्स, अगर ये आपका लैंडिंग पेज है तो आप यहाँ पे उसको भेज दीजिए। या तो अगर आप चाहते हो ये करने के बाद यहाँ पे आपने लिखा है कि डाउनलोड आवर ब्रोशर फॉर द बैच टाइमिंग्स एंड अदर डिटेल्स, तो यहाँ पे आप डाउनलोड बटन डाल दीजिए। और यहाँ पे जहां पे आपने ब्रोशर को सेव किया उसका डाउनलोड लिंक डाल दीजिए। तीसरा ऑप्शन है नन, अगर आप वहां से कहीं पे भी नहीं जाना चाहते, कहीं पे भी यूजर को नहीं ले जाना चाहते, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मेरा वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ www.digitalinfinite.info। तो आई होप मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, एंटर इमेज, उसने इमेज को मैंने यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया था, तो उसने इमेज को यहाँ से लिया नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए शुरुआत में थैंक यू करने के बाद लीड फॉर्म में सबसे पहले अगर कुछ आएगा तो वो आएगा आपका इमेज। मैंने यहाँ पे लोगो यूज किया, आप अच्छा सा इमेज बना लीजिए कि क्लिक करते ही आपका इमेज आ जाए और इमेज ही सब कुछ बोल दे कि आप क्यों कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, आपके पास ऑफर क्या है। तो यहाँ से मैं इसको सेव बटन दबाता हूँ और यहाँ पे फिर कुछ एरर दिखा रहा है, यस यहाँ पे www मैंने गलत वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। इसको सेव कर रहा हूँ और मेरा एड एक्सटेंशन सेव हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लीड फॉर्म extension very well.